बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ इमली आलू बुखारे की चटपटी चटनी के साथ। जी तो व्यूअर्स, चटनी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए यहाँ मेरे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं आपके सामने। ये हमारे पास है खुबानी, ठीक है। ये मैंने खुबानी ली है 40 रुपये की, और ये इसी तरह मैंने आलू बुखारा भी 20-30 रुपये में लिया है। इमली भी हमारे पास 40-50 रुपये में है। मैं आपको साथ में पैसे इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो चीज़ हम बनाते हैं वो बहुत सिंपल होती है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है सिंपल कुकिंग फॉर यू, और इंशाल्लाह मैं आपको आसान, सिंपल और सस्ती रेसिपीज़ ही बताऊंगी ताकि आप आसानी से इनको घर में बना के इंजॉय कर सकें, ठीक है। और इससे पहले कि हम अपने रेसिपी की तरफ बढ़ें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको जल्द अज जल्द मिल सकें, और बेल के आइकन को भी दबा दें। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखें, इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ से मैं स्टार्ट होंगी। इसमें कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म करके तवे के ऊपर तो इसको कूट लिया है। इसके बाद ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास काला नमक है, ठीक है। ये भी में हाफ़ स्पून काफ़ी है। और ये हमारे पास कुटी हुई मिर्च है, ये हाफ़ टेबल स्पून काफ़ी है। ये हमारे पास अदरक का पिसा हुआ पेस्ट है, और ये हमारे पास लहसुन है पिसा हुआ, ठीक है। ये भी हम एक स्पून इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इस ठीक है। और एक ये बड़ा बाउल हम भर के लेंगे शुगर का। अब ये सब कुछ करने से पहले, इन सबको मिलाने से पहले कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है काम, लेकिन काम थोड़ा सा ये है कि हमने इन सबको एक बाउल में, आलू बुखारा, इमली और ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है खुबानी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ लेके इनको एक बाउल में हम पहले मिक्स करेंगे, ठीक है। पकाने से पहले हम इस तरफ जाएंगे कि इनको सबको एक बाउल में हम मिक्स करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये डिप हो जाए। पानी की कोई क्वांटिटी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने इतना पानी डाल देना है कि इसमें ये सारा डिप हो जाए। जी तो व्यूअर्स, इसको हमने ढाँप के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना। जब ये सोख हो जाएगा, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगी चीज़ें, तो इसमें हम अपनी देगची में डाल के इसको पकाना शुरू करेंगे। पकाने का जब प्रोसेस आएगा तो फिर सारे मसाला जार डालेंगे, जो मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊँगी। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। ये देखें, हमें तकरीबन आधा घंटे से पौना 1 घंटा हो गया इसको सोख किए हुए। आपने देखा कि किस तरह ये सॉफ्ट हो गया सारा, ठीक है। सारा टेक्सचर ये मिक्स हो गया, इसका टेस्ट जो है मिक्स हो गया, ठीक है। ये आलू बुखारा या खुबानी डालने का इमली के साथ मकसद ये होता है कि इसका टेस्ट जो है वो खट्टा मीठा आता है। और ये मैं आपको जिंजर गार्लिक चटनी बनाना सिखा रही हूँ, चटपटी सी होगी और ये आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब इस स्टेज पे कोई, मैंने आपको पहले भी बात की थी कि रॉकेट साइंस नहीं है कि जी चटनी बनाना बहुत मुश्किल है। शायद कुछ ख़वातीन कहती हैं पता नहीं कैसे बनती है, हमसे तो बनती नहीं है। इसमें अब एक ट्रिक ये है कि इस बात को याद रखना है कि स्टील के बर्तन में हमने जब कुकिंग के प्रोसेस में लेके जाना है इसको, तो स्टील का बर्तन हमें यूज़ करना है, ठीक है। अगर सिल्वर की देगची आप यूज़ करेंगे तो ये चूँकि खटास वाली चीज़ें हैं सारी, उसके साथ उसका सिल्वर मेल्ट होगा और उसका जायका बड़ा अजीब सा, कड़वा सा और कसैला सा जायका आएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको दिखाए थे लेके, मेरे पास शुगर है वो भी मैंने डाल देंगे, ठीक है। कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। ये मैंने पिसा हुआ लहसुन भी डाल दिया, ये मैंने अदरक भी डाल दी, ठीक है। ये मैंने कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल कर दिया, ठीक है। और ये मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्च भी ऐड कर दी। इसके अलावा ये अब मैं काला नमक, देखें इसमें कोई मसला नहीं है कि कौन सी चीज़ पहले डालनी है बाद में डालनी, ठीक है। एंड पे मैंने आपको ये दिखाया था कि मेरे पास गरम मसाला में ज़ीरा तो मैं डाल चुकी हूँ। ये 2-3 लौंगे हैं और 2-4 काली मिर्च है, दालचीनी है
और ये पत्ता है। इसकी पोटली बना के मैं डालूँगी ताकि ये बाकी इंग्रेडिएंट्स मज़ा आता है लेकिन इसका इस तरह मज़ा नहीं आएगा ना, ये मुंह में आएंगे। तो इसलिए इसकी मैं पोटली बना के इस कपड़े के अंदर मैं आपको पोटली बना के दिखाती हूँ, फिर इसको ऐड करेंगे। ये देखिए, ये साफ़ सुथरा आप जाली कुकिंग के लिए भी रख लें अपने पास, में ज़रूरत पड़ जाती है उसमें डालें और इसको बांध के आपने ये भी इसमें ऐड कर देना है। यहाँ आप देखें कि इसमें पानी आपको कम लग रहा है, ठीक है हमारे, क्योंकि हमने इसको पका के इस टेक्सचर में लेके आना है। कुछ लोग इसको पका के ग्राइंड करके छान लेते हैं, लेकिन यकीन करें मुझे इसकी इमली की गुठलियाँ ऐसे ही बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी इसको नहीं छानती। जब ये पकाने के प्रोसेस में गुजरेगा तो इसकी गुठलियाँ वगैरह मैं नहीं निकालूँगी, एक तो बहुत सारा ज़ाया हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन मज़ीद पानी डाल लूँगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ तक किनारे तक, यहाँ तक पानी ले आऊँगी, हाफ़ देगची मैं इसको कर लूँगी, थोड़ा सा पानी और डालूँगी और फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। आप याद रखें कि इसके लिए आपने रबड़ का स्पैचुला यूज़ करना है या लकड़ी का यूज़ करना है, ठीक है, या स्टील का यूज़ करना है। आपने दूसरा जो है कोई स्पैचुला सिल्वर टाइप जो चम्मच कोई होगा वो यूज़ नहीं करना। बेहतर है कि आप प्लास्टिक और लकड़ी का करें, स्टील का भी ना करें, ठीक है। और इसके लिए फिर मुसलसल जब ये पानी में उबाल आना शुरू होगा तो आप इसको चम्मच चलाती रहेंगी। तो ये इंशाल्लाह जब एंड प्रोसेस पे मैं इसको पकाने लगी हूँ, जब ये एंड प्रोसेस होगा तो मैं बताऊँगी कि कब किस स्टेज पे हमारी ये चटनी तैयार होती है। उस टाइम हमने इसको उतार लेना है। इसमें कोई सिरका यूज़ नहीं करना, ये 1 माह तक बड़ी मज़े से चल सकती है, कोई मसला नहीं है। इसको प्रिजर्व कर लेंगे प्लास्टिक के बर्तन में, जार में, तो ये ठीक चलेगी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने सारे टेस्ट जो ऐड किए हैं ये एज़ इट इज़ गल जाएंगे इसके अंदर। मैं और पानी डालने जा रही हूँ, इसमें मज़ा आएगा और ये ज़बरदस्ती इंशाल्लाह ताला चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये इस तरह थिक हो गई है। कहाँ भरी हुई देगची थी पानी की और ये सूख गई, पानी सारा सूख गया है। ये देखिए किस तरह थिक हो गया है, ठीक है। मैंने फॉक के साथ इस तरह सारी खुबानी जो ऊपर आई थी उसको दबा लिया। आपको मैं एक और भी मशवरा दूंगी कि बेशक आप खुबानी को अलहदा भिगो लें, ठीक है। जब वो सोख हो जाए तो आप उसको ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लें तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपने घबराना नहीं, ठीक है। और इस तरह आपने इसको सारे प्रोसेस को कर लेना है। ये देखिए थिक हो गई है। अब देखिए हम इसको देखने का तरीका ये है कि साइड पे हम ऐसे गिराएंगे ना तो ये ऐसे चिपक जाएगा मोती सा बन के, ये बहा नहीं है। ये अगर इस तरह गिर जाता तो इसका मतलब कि ये बनी नहीं है। इसके बनने की पहचान ही ये है कि ये इसका शीरा बन के इस तरह चिपक जाता है जहाँ हम फेंकते हैं, ठीक है। अगर ये पानी की तरह बह जाए तो फिर अभी वो कच्ची होती है, ठीक है। अभी मैं आपको फिर ये बाउल में निकाल के दिखाती हूँ और मैं बताती हूँ कि सेव कैसे करना है। ये देखें ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चटनी तैयार है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, और ये मैंने टेस्ट भी इसको किया है, ये बहुत ही आला है, ठीक है। इसको आप कबाब्स वगैरह के साथ खा सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी है मैदे के लिए, और जिन ख़वातीन को क्रेविंग होती है खट्टा मीठा या बाज़ार की भी खाती हैं, उससे बेहतर है कि ये घर में साफ़ सुथरे तरीके से ये बना के रख लें और इसको महफूज कर लें किसी प्लास्टिक के एयर टाइट जार में या शीशे की एयर टाइट बोतल में। तो ये 1 महीने 1.5 तक चल सकती है। आपको फ्रिज में रख लें, इसको आप ठंडा करें पहले। ये देखें अभी गर्म है ना, तो इसको हमने रूम टेम्परेचर में ठंडा करके फिर जार में फिल करना है, ठीक है। और ये आप खा सकते हैं किसी भी कबाब के साथ, ठीक है। कोई भी स्नैक आप लें तो उसके साथ इसको खा सकते हैं आप एज़ इट इज़ भी। जब आपको क्रेविंग को दिल करे तो आप इसको चख सकते हैं कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। मुझे उम्मीद है आप इसके मुझे अच्छे कमेंट्स देंगे, लाइक शेयर भी करेंगे, ठीक है। और इस तरह का जार लें प्लास्टिक का, बेशक इस तरह की बोतल ले लें, या मैं प्लास्टिक के जार में करूँगी, मेरे पास शीशे का इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो आप के पास अगर शीशे को जैम वाली बोतल हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।